नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी बदनसीब लड़की मीरा की दर्द भरी कहानी, जिसने अपने शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देखे रखे थे। उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे आप इस कहानी में सुनेंगे। मेरा नाम मीरा है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ एक एक चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। लेकिन मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2-2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए, मैं उस घर को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति अमन को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति अमन की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती हैं। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपनी ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई और छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता। मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती हैं और तुम एक कमरे में बंद कर देती हैं। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी ज़रूर, पर अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठे रहो
और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उनके चेहरे से ही शराफत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। अगर मॉडर्न घराने में जाती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की, भगवान की पूजा की और पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पे आकर लेट गई और फिर पता नहीं मुझे नींद कब आ गई, मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था क्योंकि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, यह पहन लो, तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमने बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैं अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह अमन की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह अमन की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। वह लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कह रही हैं, पर मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति अमन का जिक्र नहीं किया, ना ही अमन के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाने चलूं? तो मेरी सास ने हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें अमन को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहू रानी, अमन का दीदार करना इतना आसान नहीं है। अमन का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं तुम अपने पति यानी अमन को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम खुद को अमन के काबिल बनाना होगा। मैंने बोला, क्या मतलब? मुझे अमन के काबिल बनना होगा? अगर मैं अमन के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है इतनी देर से आंख में चोली कर रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थीं कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नज़रें नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक होता है। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।
इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।